नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज पीएम समेत देश की राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। बता दें कि प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार लोधी रोड शमशान घाट में किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सभी तरह के सरकारी आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में साल 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी पद पर रहे। मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर ट्वीट करते हुए दुख जताया। एक युग का अंत हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रणब मुखर्जी का जाना एक युग का अंत है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि उनकी सलाह कभी नहीं भूल पाऊंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर पूरा देश दुखी है। देशवासियों के साथ मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने शोक जताते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी देश के योग्य और गुणी नेता थे। उन्होंने आजीवन गरीब कल्याण के लिए काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा, प्रणब मुखर्जी के निधन से मन दुखी है। प्रणब दा ने हर वर्ग की सेवा की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अहम योगदान दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि निधन के समाचार से गहरा दुख पहुंचा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। एक निर्भय और ऊर्जावान व्यक्तित्व, देश उनको सदैव याद रखेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा कुमारी सैलजा ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर उन्हें गहरी पीड़ा हुई। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रणब दा को याद करते हुए कहा कि भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से आहत हूं। उनके जाने से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई। दुनिया में 2,56,33,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। कोरोना से 8,54,747 मरीजों की मौत। 1,79,00,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। अमेरिका में 62,11,796 कुल कोरोना संक्रमित केस। 1,87,736 कोरोना मरीजों की मौत। 25,67,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 39,10,901 कुल कोरोना संक्रमित केस। 1,21,515 कोरोना मरीजों की मौत। 6,91,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 9,95,319 कुल कोरोना संक्रमित केस। 17,176 कोरोना मरीजों की मौत। 1,68,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले हैं। एक दिन में 64,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 817 मरीजों की मौत हो गई। देश में कुल 36,87,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 7,84,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 28,37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर। कोरोना से देश में 65,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,852 नए संक्रमित केस मिले। 7,92,541 कुल कोरोना मरीज। करीब 2 लाख कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 24,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले। 4,34,771 कुल कोरोना मरीज। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। करीब 4,000 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में एक दिन में करीब 6,000 नए संक्रमित केस मिले हैं। 4,28,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज। 52,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में करीब 5,000 नए संक्रमित केस मिले। 2,30,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज। 54,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई।
दिल्ली में एक दिन में सामने आए 1000 से ज्यादा नए संक्रमित केस, 1,74,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज, 14,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, 4,500 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान में एक दिन में करीब 1,500 नए केस मिले। राज्य में 81,693 कुल कोरोना मरीज, 13,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,450 नए केस सामने आए, 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। फरीदाबाद में 103, वहीं गुरुग्राम में 113 नए मामले सामने आए। सोनीपत में 109 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। पानीपत में 154 नए केस आए हैं। पानीपत में 1000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अंबाला में भी 114 नए मामले सामने आए। इसके अलावा पंजाब से भी पहुंचे व्यक्ति की मौत हो गई है। अंबाला के सीएमओ ने आईएमए की बैठक बुलाई है। डॉक्टर्स को चेतावनी दी जाएगी कि वो ऐसे डॉक्टर्स का साथ न दें जो आपातकाल में डॉक्टरी के पेशे को धूमिल कर रहे हैं। नूह जिले में पिछले 24 घंटे में 2 नए केस सामने आए। 3 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला में कोरोना से अलग अलग निजी अस्पतालों में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन की लगातार चिंता बढ़ रही है। पंचकुला की लैब में आज 104 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सीएमओ पंचकुला डॉक्टर जसजीत कौर ने इसकी पुष्टि की। अजय सिंह चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगी मुहर। दुष्यंत समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बोलते हुए अजय चौटाला ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाते हुए एक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलते हुए अलग अलग राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अजय चौटाला ने कहा जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी पार्टी का सिंबल होगा। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह बोले कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए अच्छे मार्गदर्शन में युवाओं को सचेत किया जा रहा है। अभिभावकों को युवाओं की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखनी होगी। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मंगलवार को शुरू। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सोमवार को वीसी प्रोफेसर आरबी सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि परीक्षा सुबह शाम 2 सत्रों में होगी। एक बार अगर छात्र ऑनलाइन का ऑप्शन देगा तो फिर वो ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे सकेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा हर हाल में देनी होगी क्योंकि इसे लेकर यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वीसी ने बताया कि परीक्षाओं के बाद विश्वविद्यालय का प्रयास 30 सितंबर तक रिजल्ट निकालने का है ताकि आगामी एमए के लिए एडमिशन हो सके। पिछले काफी समय से बंद पड़ी रजिस्ट्री भले ही सरकार ने खोल दी हो, लेकिन गुरुग्राम अभी रजिस्ट्री शुरू नहीं कर पाया है। सर्वर पर किए जा रहे काम के चलते अभी रजिस्ट्री नहीं की जा रही। विभाग की माने तो जल्द ही रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार बिना एनओसी की रजिस्ट्री नहीं होगी। नूह में होमगार्ड विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमांडेंट प्रदीप कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसकी जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। दरअसल नूह जिले में 106 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की खबर के बाद होमगार्ड विभाग में दलालों की सरगर्मी के बाद बेरोजगार युवाओं से 2.5-3 लाख रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए। सिरसा में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत जिला नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने की है। इस अभियान के तहत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 25 संस्थाएं आगे आई। नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने बताया शहर को 11 जोन में बांटकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सामूहिक प्रयास से शहर को स्वच्छ बनाने का काम जारी है। पंचकुला के सेक्टर 6 में सिविल अस्पताल में 14 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि बच्चे के इलाज के लिए जब एम्बुलेंस मंगवाई गई तो उनसे 750 रुपए मांगे गए। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सोनीपत के शिक्षा विभाग में
फॉर्म 16C की एवज में एक हेडक्वार्टर अध्यापक से 600 रुपए की रिश्वत ले रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा है कि शिक्षा विभाग के संज्ञान में मामला आया है। गन्नौर के बीईओ ने स्कूल का दौरा भी किया है। मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालयों में लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने रेवाड़ी जिला सचिवालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि विश्वविद्यालयों में बढ़ी हुई फीस को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। करनाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। बढ़ी फीस को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने सोमवार विधानसभा क्षेत्र के गांव कमालबला में 3 गलियों का उद्घाटन किया और ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। संबंध में उन्होंने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। पंचकुला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर नौकरी से निकाले गए 55 कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर नौकरी बहाली की मांग की। बता दें कि कर्मचारियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। जुलाना में बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। बिजली चोरी रोको अभियान के तहत जुलाना में बिजली चोरी के 113 मामले सामने आए। बिजली चोरी करने वाले सभी 113 लोगों पर बिजली विभाग ने 13 लाख का जुर्माना लगाया है। 46 लोगों से रिकवरी भी की गई है। बाकी लोगों से रिकवरी लगातार जारी है। सोहना में दिन दहाड़े एक इंश्योरेंस कर्मचारी के घर से चोरों ने घर में घुसकर 90,000 रुपए चुरा लिए। उस समय मकान मालिक 10 मिनट के लिए पास में ही दुकान पर गया था। पलवल में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो सड़क मार्ग पर आने जाने वाले लोगों से लूटता था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। फतेहाबाद के गांव तेलीवाड़ा के पास पुलिस ने बाइक सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 किलो 40 ग्राम अफीम भी बरामद की गई है। अफीम की कीमत लाखों रुपए में बताई गई। नारनौल के गांव राखीगढ़ी के ग्रामीण 2 महीने पुराना सड़ा हुआ राशन खाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। पूरे देश में पलवल एकमात्र ऐसा जिला है जहां रिकवरी रेट 93.72% है, सबसे ज्यादा है। रिकवरी रेट में पलवल ने पहला, गुरुग्राम ने दूसरा और फरीदाबाद ने तीसरा स्थान हासिल किया। गुरुग्राम में पुलिस चौकी के सामने एक शख्स की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। चश्मदीदों के मुताबिक मृतक वैद्यनाथ चौटाला पुलिस चौकी के सामने आया और सब्जी का खोखा लगाता था, जिसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर एक शख्स की हत्या हो गई और पुलिस चैन की नींद सोती रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतेहाबाद की अनाज मंडी में पानी की टंकी से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर अनाज मंडी में दुकान नंबर 7 पर पल्लेदारी का काम करता था, जो किसी काम से पानी की टंकी पर चढ़ा। इसी दौरान नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। कैथल के कालूवाली गामड़ी में खेत में बने पानी के टैंक में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 25 से 26 साल है, जिसकी पहचान वार्ड नंबर 5 के राम निवास के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि शाम को घर से गया था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। भिवानी के कोट गांव में एक युवक की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति को जब जोहड़ में भैंसों का पानी पिलाने के लिए पहुंचा तो उसने पानी में युवक की लाश देखी, जिसके बाद सरपंच ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल अभी तक शव की पहचान नहीं हुई। करनाल की जिला जेल में 10 साल की सजा काट रहे कैदी ने जेल में आत्महत्या कर ली है। दीवार में सिर मारकर खुद को घायल कर लिया। बेहोशी की हालत में अस्पताल में कैदी को भर्ती करवाया।
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, निर्मला सीतारमण तस्वीरों में नजर आ रही हैं।